हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम गणित शिक्षण शास्त्र का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम टोटल 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और हर एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन के समथिंग हमने डिस्कस किए हैं। और ये सारे क्वेश्चन वह है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में कभी ना कभी आए हैं और आने वाले समय में भी इनके रिपीट होने की पूरी संभावना है। मतलब इसका यूज़ आप कोई भी टेट दे रहे हो, या तो वो चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो या अदर हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, मतलब कोई भी राज्य हो, आप वहाँ टेट के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब समावेशी क्लास है, मीन्स एक ही क्लास में दृष्टिबाधित छात्र भी बैठे हैं और सामान्य छात्र भी बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। ठीक है, ये यार ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि अतिरिक्त समय देने से कुछ नहीं होगा, उनकी अदर जो चीज़ों की आवश्यकता है वो होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, ये भी हो जाएगा गलत क्योंकि समावेशी क्लास है तो फिर विशेष शिक्षक के पास कैसे भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाहो तो उसे पढ़ लेते हैं कि शिक्षण अधिगम और वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ठीक है, मतलब उचित प्रणालियाँ जो भी होती है, वैकल्पिक प्रणालियाँ और उचित साधन जो भी इसके होंगे, ठीक है, ब्रेल लिपि वगैरह, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम दृष्टिबाधित छात्रों को सामान्य छात्र के इक्वल समावेशी क्लास में बैठाकर उन्हें अच्छा खासा सिखा सकते हैं। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं यहाँ पर कि गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए आप की क्या रणनीति होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ सिमिलर है परंतु क्वेश्चन अलग है कि देखो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबंधित करने, ठीक है, संबोधित करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी या क्या नीति होगी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, गणित के उच्च अंक प्राप्त करने वाले के साथ उनके जोड़े बना देंगे। तो यार ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ये कुछ बोल रहा है पहला ऑप्शन कि एक अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ उसे बिठा देंगे, मतलब दो दो का जोड़ा बना देंगे, तो इससे तो होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम भी, जैसे आप स्टूडेंट हो, हम स्टूडेंट हैं, मतलब हम भी कोई अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठकर और हम भी उनके बराबर अंक पा लेते, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अगर यहाँ देखें तो विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजकर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और फोर्थ है कि गणित के बदले कोई दूसरा विषय देकर, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा कि उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की परिकल्पना करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा चौथी, ठीक है, कक्षा फोर्थ की बात हो रही है यहाँ, कक्षा फोर्थ के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। ठीक है, जैसे मुंबई में 336 बस स्टॉप है, बिल्कुल यहाँ पर एक डिब्बे में लिख दिया 336 और ये मुंबई लिख दिया। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, तो देखो 136 तो है ही पर 127 अधिक है, मतलब 136 को एक डिब्बे में लिख दिया और जितना अधिक है उसको दूसरे डिब्बे में लिख दिया। ठीक है, तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 बचेगा 1, 3 और 3 6 और 3 और 1 कितना 4, तो 463 होंगे टोटल। तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया। ठीक है, वैसे 436 होगा, अब देखो उसने डिब्बा बना दिया है, बाकी डिब्बा बिल्कुल सही बनाया है छात्र ने। आगे अगर हम देखें तो देखो उसने लिखा है कि दिल्ली में कुल 336 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा है ना, 336 प्लस 127 बराबर से 463 बस स्टॉप, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देंगे। ठीक है, मतलब बच्चे ने पूरा सही किया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निर्दिष्ट है। ठीक है, देखो यार यहाँ पर अभिव्यक्ति निर्दिष्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है, यहाँ तक तो बिल्कुल कहानी सही है, तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा राइट आंसर कि छात्र समस्या को समझा भी उसने की। 336 किलोमीटर दूर क्या था, सॉरी 336 बस स्टॉप थे मुंबई में, वो भी समझा था उसने। 127 बस स्टॉप अधिक थे दिल्ली में, वो चीज़ें भी समझा, तो उसको विश्लेषण करने में अच्छा तथा उनकी समस्या हल करने की योग्यता अच्छी रखता है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नीचे दिया गया, ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा
थर्ड, ठीक है, कक्षा तीसरी की बात कर रहा है, कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है, ठीक है। मतलब नीचे जो ये 4 क्रियाकलाप दिए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 4, ये कक्षा थर्ड के, ठीक है, कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो अपन चारों ऑप्शन पढ़ लेते। तो एक काम करिए, आप तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। जैसे यहाँ पहला होगा, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए, ठीक है, जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि संकेत दिए गए हो। तो यार कक्षा तीसरी की बात हो रही है, और कक्षा तीसरी में सम, विषम और भाज्य अभाज्य इनकी तो बात ही नहीं होती है, मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता यहाँ। सेकंड देखते हैं, कोई सामूहिक परियोजना, ठीक है, समझना, सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के समान रूप से 4 सदनों, ठीक है, 4 सदनों मतलब स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए, ठीक है, किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रतिभागी छात्र हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में संख्या और प्राकलन विषय पर अंतरावर्ग पहली प्रतियोगिता आयोजित कराना। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, कोई कार्यपत्र जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुणित 34 और 451 भागित 11 आदि दी गई है। तो देखो यार, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, कि कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षणिक क्रियाकलाप के लिए प्रतिभागी छात्र हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो आप एक बार रिपीट करके क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं यहाँ पर कि कक्षा सेकंड, ठीक है, कक्षा सेकंड की बात हो रही है, मतलब दूसरी क्लास के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंक की संख्या को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ 12 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 19, तो हासिल वाले इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या क्या कारण है, ठीक है, मतलब अगर हासिल वाले अंक नहीं जोड़ पा रहे तो कुछ ना कुछ इस समस्या का कारण होगा, ये कारण हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है गणित में रुचि का अभाव। तो यार दूसरी क्लास का बच्चा होता है तो उसे तो ये भी नहीं समझ रहा कि गणित में रुचि ले कि हिंदी में रुचि ले, ठीक है, वहां पे ये चीजें समझ नहीं पाती, तो पहला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कि अंकीय मान और स्थानीय मान के अंतर को समझ का अभाव। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शून्य के महत्व की समझ का अभाव। और थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो हासिल वाले क्वेश्चन है मतलब 13 और अगर हम यहाँ 29 को जोड़ दे 2 अंक की संख्या, तो देखो उसे पुनः समूहीकरण मतलब यहाँ पर 13, 3 और 9 जब जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 12 का 2 बचेगा 1, ठीक है। तो ये जो पुनर्समूहीकरण मतलब जो हासिल का 1 बच रहा है, ये वो उसकी समझ का उसे अभाव है, मतलब वो नहीं जानता कि पुनः समूहीकरण किस प्रकार से करेंगे, इस अभाव की समस्या है उसे। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पर कि यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, मतलब एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही हो तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, ठीक है, मतलब देखो परिकलन में समस्या हो रही हो भी गणित की, ठीक है, तो समर्थता हो सकती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लेखन अक्षमता, सेकंड हो जाएगा गणितीय अक्षमता, थर्ड हो जाएगा दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और फोर्थ हो जाएगा पाठन अक्षमता। तो देखो यार, एक विद्यार्थी को संख्याओं की बात हो रही है और संख्याओं में अगर कमी है तो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ये, तो मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर। गणितीय अक्षमता का अभाव है उसमें, मतलब गणित करने का कहीं ना कहीं अभाव है, गणित उससे नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ संख्याओं से रिलेटेड आ रहा है, इसीलिए हम डिसकैलकुलिया आंसर लगा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मतलब जब संख्याओं के परिकलन में जो समस्या होती है उस समस्या को ही कहा जाता है डिसकैलकुलिया या गणितीय अक्षमता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ हो जाएगा कि ठीक है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को 5 वर्ग देकर, समझना यार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। मतलब टोटल 5 वर्ग दे दिए और उनसे पंचवर्गाकार आकृति संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत मतलब इसके बाद क्या करा उन्होंने कि 6, ठीक है, 6 वर्ग देकर उन्हें
जोड़कर बनाने वाली संभव 6 वर्गाकार वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इस तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती है। मतलब पहले 5 वर्ग दिए, फिर 6 वर्ग दिए, फिर अगली बार 7 देंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की गतिविधि शिक्षार्थियों की सहायता करती है। ठीक है, किस चीज में सहायता करती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन कौशल के सुधार करने में। सेकंड हो जाएगा संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा स्थानिक योग्यता का सुधार करने में। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यार इसका सेकंड होगा राइट आंसर, कि संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। क्योंकि पहले 5 वर्ग दिए थे, फिर 6 वर्ग दिए, अब 7 वर्ग दिए हैं। इसका मतलब आकृतियों और संख्याओं के बीच में या संख्या पैटर्न के बीच में समझ की पहचान करने में सहायता करता है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, कि अनिल सभी प्रश्नों के यहाँ मौखिक आएगा, है ना, कि अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो देता है। ठीक है, मतलब जो अनिल एक छात्र है वो मौखिक उत्तर तो देता है, परंतु जब समस्या का हल लिखता है तो गलती कर देता है। मतलब मौखिक उत्तर देता है तो कोई गलती नहीं करता, पर समस्या को जब हल लिखता है तो गलती कर देता है। उसके लेखन में गलती को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उसे श्यामपट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उसे ऐसा कार्यपत्र देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उसे पूरे महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा इसे राइट आंसर। ठीक है, मतलब देखो वो लिखने में थोड़ी गलती कर दे रहा है, मौखिक आंसर दे पा रहा है, तो उसे ऐसे कार्यपत्र देकर रिक्त स्थानों को भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल हुई हो। मतलब जो डॉटेड इस प्रकार से डॉट बने हुए होते हैं, ठीक है, उस प्रकार की समस्या देंगे तो यहाँ जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। तो इस प्रकार की डॉटेड या फिर पूर्व हल इस प्रकार की हम समस्या देंगे तो बार बार जब प्रैक्टिस करेगा तो चीजें उसे आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं यहाँ पर, कि एक विद्यार्थी किसी विशेष आधार पर किसी छंटनी में पैटर्न की पहचानने में, संख्या और आकृति को नई परिस्थिति में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों में उसे परेशानी होती है। उसके निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भाषा प्रयोग, सेकंड हो जाएगा दृश्य स्मरण, थर्ड हो जाएगा दृश्य गत्यात्मक संबंध, और फोर्थ हो जाएगा दृश्य और स्थानिक कौशल। ठीक है, तो देखो यार किन किन चीजों में परेशानी हो रही, पहले तो वो देख लो यहाँ पर। तो देखो संख्याओं और आकृतियों में, मतलब देखो किसी चीज को आधार को छांटने में, पैटर्न पहचानने में, संख्याओं और आकृति की परिस्थितियां जानने में, समय बताने में और मापन में, मतलब उसे देखना भी पड़ रहा है। और स्थानिक कौशल मतलब कुछ चीजें तो हम जहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास की परिस्थितियों को देखकर हम अलग अलग चीजों को देखो विशेष आधार पर छंटनी करना है। मतलब कोई आकृति दे दी तो ये स्थानीय कौशल कहलाता है, जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास की चीजों को हम अलग अलग छांट पा रहे हैं या नहीं। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, की घड़ी देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो दृश्य कैलकुलिया, मतलब कहीं ना कहीं दृश्य उसको प्रॉब्लम है देखने में, और स्थानीय कैलकुलिया मतलब स्थानीय चीजों को नहीं समझ पा रहा, तो स्थानीय कौशल में भी प्रॉब्लम है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक आज का तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि कक्षा 8वीं का एक शिक्षक, ठीक है, कक्षा 8वीं का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की समस्या पढ़ाता है। ठीक है, क्लास में पढ़ा दी। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्या पूछता है। मतलब जो चीजें क्लास में पढ़ाई उसी का पेपर लिया गया और पेपर में उसी चीजों को पूछा गया। कक्षा में कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता है, मतलब वही चतुर्भुजों को नहीं बना पाता है, इसका संभावित कारण हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों को रुचि नहीं बना पाया। सेकंड हो जाएगा विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्हें अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में दिए गए अनुदेशकों और दिए गए
आकलन में अंतर है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर यार ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्यों होगा डी आंसर? क्योंकि कक्षा में दिए गए अनुदेशकों मतलब जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई, ठीक है, और जो परीक्षा में पूछा उन दोनों में अंतर है। इसीलिए बच्चे उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे, नहीं तो पूरे बच्चे में से कुछ तो सॉल्व करते ही करते। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।